तो हालात वैसे ही है जैसा था, डेवलपमेंट नहीं है। 5-8 साल से पहले काम नहीं था, अभी तो टूरिस्ट रश होता है। अच्छा, काम चलता है। श्रीनगर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। झीलों और हाउस बोट के लिए ये शहर जाना जाता है। डल झील, शालीमार और निशात बाग, गुलमर्ग, पहलगांव, चश्मा शाही जैसे जगहें श्रीनगर की पहचान है। लोकसभा के चुनाव में भी इस बार अलग ही माहौल दिखेगा। नए परिसीमन के बाद अब यहाँ कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानयार, हब्बा कदल, लाल चौक, चन्नापोरा, जैदीबल, ईदगाह, सेंट्रल शाल्टेंग, खान साहब, चरारे शरीफ, चदूरा, पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां। श्रीनगर लोकसभा सीट में करीब 13 लाख मतदाता हैं। वैसे तो विकास अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ के वोटर्स हमेशा से धार्मिक आधार पर बंटकर वोट करते रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब यहाँ की तस्वीर बदल रही है। तो देखते हैं श्रीनगर लोकसभा में क्या चल रहा है। श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक क्लॉक टावर के पास हम इस वक्त मौजूद है, और अगर हम बात करें इस क्लॉक टावर की तो 1980 में ये क्लॉक टावर बनाया गया था। यहाँ से अगर हम बात करें तो कई सारे लीडरान ने जनसभा को संबोधित किया था। अगर हम खास तौर पर बात करें, मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ से लोगों को संबोधित किया था, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला, और उसके बाद 1990 की दिहाई में किस तरह से आज के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर तिरंगा लहराया था। यानी लाल चौक का ये क्लॉक टावर जो है ऐतिहासिक है, दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अब हम बात करेंगे, यहाँ पर चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है। जहां देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की जनता क्या कुछ सोच रही है। अगर हम श्रीनगर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जो पूर्व यहां के संसद रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और अब जो है 13 मई को श्रीनगर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन होंगे। यहां पर आम लोग क्या कुछ सोच रहा है। श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक में हम इस वक्त मौजूद है, और मेरे साथ वरुण जी है जो कि कश्मीरी पंडित है। इनसे जानेंगे कि जो दावा केंद्र सरकार कर रही है कि उन्होंने कश्मीर की शक्ल बदल दी है, क्या लग रहा है वरुण जी, किस हद तक सही है? लाल चौक में इस वक्त आप खड़े हैं, कैसा लग रहा है लाल चौक में? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। डेवलपमेंट पाथ इज ऑन द वे। डेवलपमेंट पाथ इज ऑन द वे, बिल्कुल। और क्या क्या बदला? I forecast that in coming years you will everybody will cherish to live in Srinagar. ये इतनी अच्छा होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत करना बाकी है। सड़कें नहीं हैं, वो नहीं है, ट्रैफिक जाम बहुत है, और नहीं है। पूरे मुल्क में चुनावी माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, हालांकि भाजपा की तरफ से अभी किसी को नहीं उतारा गया है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी माहौल, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? विकास इज फर्स्ट, उससे पहले नेशन इज फर्स्ट। वी गिव प्रायोरिटी टू नेशन इज फर्स्ट, उसके बाद डेफिनेटली विकास। तो जिसने काम किया होगा वो उसका फल उठाएगा। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? फिर से नमो 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 मानते हैं आप नमो नमो? बराबर। चलिए चलिए, भाई मौजूद है जो टूरिस्टों को ड्राइव करते हैं यहाँ पर, यानी गाइड करते हैं, और इनसे जानेंगे कि श्रीनगर में किस तरह ये देखते हैं हालातों को। कितना ज़्यादा टूरिज्म का रश बढ़ चुका है अगर हम ओवरऑल देखें कश्मीर में? इस साल बहुत बड़ा रश हुआ है, बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है इस साल में। तो आपका काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, काम अच्छा चल रहा है हमारा। काम अच्छा चल रहा है जी, शुक्र अल्लाह का। तो कितने टूरिस्ट आते हैं दिन में घूमने के लिए? अगर हम बात करें, आपकी गाड़ी में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? मेरी गाड़ी में अभी ये 4 लोग हैं और उनके साथ 2 बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा जी। तो पैसा वैसा ठीक ठाक देते हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ बड़गाम में। अच्छा, बडगाम में। जी। तो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी यही है, श्रीनगर? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, देश में चुनावी माहौल है, यहाँ पर भी पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं 13 मई को, कौन आएगा अगला पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से? वो तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, वोट डालते हैं? नहीं। अब डालेंगे वोट? हाँ, डालेंगे इस बार डालेंगे वोट? वोटर कार्ड अभी नहीं आया, नहीं था, अब इसलिए इस साल आया। अच्छा, इस बार आपका पहला वोट है? हाँ, इस बार पहला वोट है इस साल। तो क्या लग रहा है किसे वोट डालेंगे?
अब देखेंगे। कितना बदल चुका है श्रीनगर? हाँ, बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और स्मार्ट सिटी जब से बनी तो बहुत बहुत बदलाव, तब्दीली आई। हाँ बहुत तब्दीली आई है, बहुत ठीक है, बदलाव है। कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ। आप कहाँ से? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से। कैसा लगा कश्मीर आके? आप इस वक्त बैठे हैं लाल चौक में, कभी सोचा था लाल चौक में ऐसे बैठने को मिलेगा? ये कश्मीर आके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा 7वां दिन है, आज कल हम जाने वाले भी, बट कश्मीर हमेशा याद रहेगा, बहुत अच्छा है। लाल चौक पता नहीं, हमें पुरानी कहानी हमको तो, पर उम्मीद है हमेशा बैठते रहेंगे यहीं पे। अच्छा, देखने में कैसा लगा लाल चौक श्रीनगर? श्रीनगर बहुत अच्छा है, मेरे बेटा बोल रहे क्या हैं। कैसा लगा लाल चौक आके? आप बताइए। अच्छा अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमे बताओ। अच्छा, मुझे बताइए, अब देश में चुनावी माहौल चल रहा है, मुल्क भर में प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कौन होगा अगला प्राइम मिनिस्टर? वो आपको भी पता है, सबको पता है, मोदी जी होंगे। और अच्छा, मोदी जी होंगे। मोदी मोदी जी होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो मुद्दे थे, अभी भी लोगों के मुद्दे हैं, तो वो कहाँ किस हद तक पूरे हो चुके हैं? डेवलपमेंट के ऊपर तो मोदी जी काम कर ही रहे हैं। सारा चीज़ें आप देखोगे तो बहुत कुछ उन्होंने चेंज किया है। अगर आप बाहर देखो, फॉरेन पॉलिसीज़ काफ़ी चेंजेस हुई हैं काफ़ी। अब अगर आप बाहर रहते हो तो आपको डिफरेंसेस फील होंगे कि हाँ, इंडियंस की वैल्यू बढ़ी है। तो उसी साइड में और डेवलपमेंट हमारा जो है बढ़ते रहना चाहिए। डेवलप नेशन का जो 2047 का है, उस टाइम तक हम डेवलप नेशन हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। कश्मीर में क्या कुछ लग रहा है बदला हुआ? कश्मीर हमने जो सुना था, देखा था टीवी पे, या पहले जो, हम तो पहली बार कश्मीर आए हैं, तो काफ़ी चेंजेस है। श्रीनगर शहर के बिजिएस्ट मार्केट में हम इस वक्त मौजूद है, और इस मार्केट का नाम मक्का मार्केट है। यानी जितने भी टूरिस्ट मुल्क भर से आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, तो श्रीनगर का ये मक्का मार्केट जो है कई लिहाज से मशहूर है। यहाँ पर लाजमी है टूरिस्टों के लिए शॉपिंग करना। और हमारे साथ भी एक भाई मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, जूते बेचते हैं। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो टूरिस्टों का कितना रश है इस मक्का मार्केट में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो कैसा माहौल ओवरऑल देखते हैं कश्मीर में आज? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चुनाव होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे? फिलहाल तो सब ठीक है, फिलहाल तो हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा हाँ जी। उसके अलावा बेरोजगारी तो वो उन्हीं को पता होगा ना। जी। जी, हम तो फिलहाल अपने काम काज में बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। तो श्रीनगर शहर के हालातों की अगर हम बात करें तो कैसे हालात है ओवरऑल? अगर देखें 5 से 5 साल पहले कैसे हालात थे, और आज क्या कुछ बदला हुआ लग रहा है आपको श्रीनगर शहर में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मार्केट जो है 11-12 बजे बंद होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये चालू रहता है। तो आप फ़र्क खुद जान सकते हैं कि पहले क्या होता था, तो अब क्या है। बिल्कुल ठीक ठाक है। तो पहले डर का माहौल हुआ करता था, 4-5 बजे दुकानें बंद होती थी, अब ऐसा नहीं है। तब तो दूसरा माहौल था, अब दूसरा माहौल है। अब हम इस मार्केट में जब से हम यहाँ पे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो आपका काम ठीक से चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। चलिए, आप अपना काम करते रहे, और भी लोगों से हम राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है। और अगर हम बात करें, देश भर में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस चल रहे हैं, यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उसमें आपको दिखा रहे हैं हम क्या चल रहा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स से भी हम बात करेंगे, जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है और यहाँ पर वो कपड़े बेचते हैं। इनसे जानेंगे, चाचा क्या बेचते हैं यहाँ पर, और कैसी खरीदारी है आज? अच्छी है। अच्छी है। हाँ, तो कब से चला रहे हैं यहाँ पर, ये कब से चल रहा है आपका? बस ये 5-8 साल से। अच्छा, 5-8 साल से। 5-8 साल से पहले काम नहीं था, अभी तो टूरिस्ट रश होता है, अच्छा, काम चलता है। कैसे देखते हैं ओवरऑल कश्मीर के हालातों को आज? बहुत अच्छा। तो हालात बदले हुए हैं। हाँ, सारे बदले हुए। तो इलेक्शन जो है चल रहे हैं, यहाँ पर भी 13 मई को इलेक्शन, वोट डाले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, किसकी जीत होगी? वो तो इलेक्शन ही बता सकेगा किसकी जीत होगी। तो जो पुराने सियासतदान रहे हैं, क्या कुछ किया है उन्होंने? अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, जो आपके पुराने पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। याद है आपको कौन थे? हाँ, कौन थे? फारूक अब्दुल्ला था, अच्छा। महबूबा मुफ्ती थी, कुछ किया नहीं। तो आप चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए? हाँ, बदलाव आना चाहिए। बदलाव से आप हाँ, खुश हैं? बदलाव से खुश है। तो कैसे देखते हैं डेवलपमेंट कैसी हो रही है श्रीनगर शहर में? अभी हो रही है ठीक। आगे जो मतलब ये यहाँ पर ये माहौल खराब था, वो ठीक हो गया। आज कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। आज हम कम से कम 9 बजे, 9:30 बजे शाम को निकलते हैं इधर से। पहले तो 4 बजे 5 बजे निकलना पड़ता था।
तो ऐसे हालात आज के। ऐसे हालात है। चलिए आप अपना काम करें, इसी तरह आपका रोजगार भी बढ़ना चाहिए। श्रीनगर के इस मक्का मार्केट में हम आम लोगों से राय जानते हैं कि किस तरह का माहौल पहले था और आज किस तरह के हालात बदले हैं। देश में अगर चुनाव चल रहा है तो यहाँ पर लोग भी चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। श्रीनगर के मक्का मार्केट में आम लोगों की राय और दुकानदारों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक भाई है जिन्होंने यहाँ पर अपनी दुकान छोटी सी खोली है। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक ठाक। तो कैसा टूरिज्म का कैसा फ्लो है, टूरिस्टों का कैसा रश है इस मार्केट में? हाँ, यहाँ पे तो टूरिस्ट हर जगह से आते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे शॉपिंग करके जाते हैं। सबसे पहली बड़ी बात है ये जो मक्का मार्केट है यहीं पे आते हैं, वो नाम वहीं से बोलते हैं मक्का मार्केट का। तो मक्का मार्केट पूरे मुल्क में मशहूर है। हाँ, जितने भी टूरिस्ट यहाँ से आए, वेस्ट बंगाल से आए, फॉरेन से आए, कहीं से भी आए, वो कहते हैं मक्का मार्केट इज बेस्ट मार्केट। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे? यहाँ पे तो हर कोई चीज़ मिलती है टूरिस्ट के लिए, जैसे अखरोट हो, स्वेटर्स हो, ट्राउजर्स हो, कुछ भी मिलता है, हर कोई आइटम मिलता है यहाँ पे हमारे। तो रेट्स कैसे हैं आपके? जेन्युइन रेट्स? तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, आप ये खुद भी किसी टूरिस्ट से पूछ सकते हो, क्योंकि वो जो बाहर मतलब किसी अदरवाइज दूसरी जगह लाते थे कोई चीज़, ये जो समझो स्वेटर अगर वो वहाँ पे लाते थे किसी रेट में, यहाँ पे उनको वही रिजनेबल रेट मिलती है। ठीक है, रिजनेबल रेट मिलती है। और टूरिस्टों का रश काफी टाइम से बढ़ चुका है, बीते कुछ सालों से जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जी जी जी, 2 सालों से, लगभग 2 सालों से मैक्सिमम बहुत फ्लड है टूरिस्ट वालों। तो आप श्रीनगर में ही खुद रहते हैं? हम श्रीनगर में। कश्मीर के हालातों को कैसे देख रहे हैं? कश्मीरी हालात तो फिलहाल ठीक ही है। फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है, हम भी अपना काम कारोबार कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। अब यहाँ पर जो है बड़े इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 13 मई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ करने की जरूरत है? जो भी यहाँ से चुन के उम्मीदवार जाएगा, जो यहाँ से इलेक्ट होके जाएगा, क्या करने की जरूरत है यहाँ के श्रीनगर के लोगों के लिए? कि मेरी एज है कम से कम 33, 34 या 32। ठीक। जहाँ तक मेरी राय है, हमारे पास चाहे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, PDP हो, हमें उनके साथ कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमने, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने 30-32 साल निकाले गुजारे यहाँ पे, हमें किसने कौन किया? गरीब के लिए कुछ नहीं किया आज तक? कुछ नहीं, कौन करता है? हम मुझे बताइए, आपको भी फिर किया होगा, अभी कश्मीरी हो, आपको भी किसी ने फिर किया होगा, चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, किसने किया? बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, हम बदलाव ऐसे ही चाहते हैं, हम फिलहाल अपना रोजगार ऐसे ही चलाते हैं, वो शुक्र अल्लाह का। और सियासत में भी बदलाव आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो चाहे कोई भी सियासत हो, हमें कुछ नहीं। हम सुबह निकलते हैं और शाम को बंद करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं हालात ठीक हो, जैसे ही है वैसे ही रहने चाहिए। हालात बदलते हुए आपको अच्छा लगा है? जितने जैसे हालात थे वैसे अब नहीं है। आम लोग जो है यहाँ पर अपना रोजगार कमाते हैं, यानी जिस हिसाब से आम लोग भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, यानी इन लोगों ने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर आम लोग जो यहाँ पर मक्का मार्केट में अपनी छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, आपकी भी यहाँ पर दुकान चल रही है, कैसा कारोबार है आज? कारोबार तो इंशाल्लाह ठीक चल रहा है। मैं एक्चुअली टंगमर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो कारोबार जो कश्मीरी को मतलब जो लोग हैं, मतलब कशीर यम तिहद कारोबार वनकस थोड़ा कम पानस चला। अच्छा। तो अब शाम के टाइम हमारे यहाँ जो टूरिज्म का सिस्टम है वो यहाँ पर आते हैं। एक बेनिफिट है उनको यहाँ कि उनको यहाँ किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता है। अच्छा। उनको मतलब हम जो रेट देंगे रिजनेबल रेट होता है, उसमें किसी का कमीशन नहीं होता है, इसलिए उनको यहाँ पर रेट रिजनेबल मिलता है। और ये पूरा मतलब जो मक्का मार्केट है सबका ये किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता है। रेट जो स्वेटर यहाँ उनको 600-500 में मिलते हैं, वो बाहर उनको यहाँ पर कमीशन वाले मतलब काम होता है, 1000 में 1200 में मिलता है। तो कब तक ये मार्केट खुली रहती है, इसका थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स। ये शाम के 11 बजे तक भी खुला रहता है। 11 बजे तक? 11:30 बजे तक। तो इससे पहले कैसे होता था? मतलब आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले ये मार्केट क्या 11 बजे तक खुली रहती है? ये मार्केट शुरू हुआ 2016 से। अच्छा, तो उससे पहले हम यहाँ बाहर मतलब काम करते थे, यहाँ पर 4 बजे 5 बजे बंद होता था। वजह? हालात ठीक नहीं थे, और मतलब कभी दिन महीने में 10 दिन खुला रहता था, 10 दिन बंद रहता था। अच्छा। तो आज इंशाल्लाह पूरा खुला रहता है 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। मतलब जैसा यहाँ शाम के
टाइम फ्लो रहता है टूरिस्ट का। बिल्कुल। अब सियासत के लिहाज से बात करेंगे, मुल्क भर में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्शन होंगे, क्या लग रहा है आपको कौन आना चाहिए, क्या ज़रूरत है करने की, और इलेक्शन जब होंगे तो यहाँ से चुन के नुमाइंदा जाएगा, क्या करने की ज़रूरत है कश्मीरी अवाम के लिए? देखो, इलेक्शन के बारे में हमने कभी सियासत में कदम रखा है, ना गए हैं, ना किसी के पीछे गए, ना किसी के आगे गए हैं। हम सिर्फ अपने रोजगार के पीछे पड़े हैं। मतलब ये है कि मुद्दे क्या है, लोगों के मसाइल क्या है, वो बताइए। हालात ठीक रहना चाहिए, सबसे बड़ा मसला वही हाँ, और यहाँ काम ठीक चलना चाहिए। हमारा जो पीछे आयाल है वो चलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, मतलब जैसा हमारी ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। सियासत के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। यहाँ कल एक इंसिडेंट हुआ है, यहाँ किश्ती में वो मतलब इंसिडेंट हुआ, अगर वहाँ वो ब्रिज होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसिडेंट होता। तो वो पिछले 15 साल से, या सुनने में आया 10 साल 15 साल से ब्रिज ऐसे था। अगर कोई मतलब ऐसा लीडर होता, या उस इलाके का कोई मिनिस्टर होता, या कोई भी जिसने वो ब्रिज ठीक किया होता, तो शायद वो इंसिडेंट नहीं होता। बिल्कुल, सियासत के साथ इन लोगों का वास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम लोग क्या चाहता है, यहाँ पर हालात ठीक रहने चाहिए। माहौल जो खराब हुआ करता था अब वो खराब नहीं है, अब हालात भी साजगार बन चुके हैं कश्मीर के। बहुत बढ़िया, बहुत मनमोहक जो दृश्य है जो इस समय लाल चौक का है। एक दिन ऐसा हुआ करता था कि हम क्या सब लोग यहाँ आने से कतराते थे, तो आज इतना अच्छा खुशनुमा मौसम है और हालात इतने बेहतर हैं, यहाँ के लोग इतने सपोर्टिव हैं, और मतलब लोगों का इतना अच्छा लोगों के साथ बर्ताव है, और इतना बढ़िया लग रहा है कि आज हम रात के समय नियर अबाउट 8:30 से 9 बजने वाले हैं, तो यहाँ पूरी मार्केट एकदम 7 ही बजे क्लोज़ हो जाती थी। देखो अभी 9 बजे तक लोग घूम रहे हैं, मार्केट खुली है, और टूरिस्ट सैलानी जो अलग अलग जो हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं करूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि लगभग 10 साल या 15 साल से पहले यहाँ पे क्या था, कश्मीर में, जम्मू में, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट जो है ये उसका जीता जाता जो है वो सबूत है कि डेवलपमेंट अगर चाहिए तो जो डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं निसर्ग धीरजलाल धामेलिया, मैं गुजरात राजकोट से हूँ, और अभी यहाँ पर जो लाल चौक पर आए हैं तो लगता है कि एक आज़ाद कश्मीर की जो हम बात बोलते हैं कि एक हिंदुस्तान जो है जहाँ पर लोग बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जो हमारा संविधान बोल रहा है, जो कह रहा है, वो क्लियरली यहाँ पर हो रहा है। और कश्मीर में रात को इतने बजे घूमना सेफली है। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। तो मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? सर यहाँ पर वो स्टेटमेंट देना दिक्कत वाला है। अच्छा, इट इज टू बी क्लेवर टू बी कीप मम। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के शहर में, और रिवर फ्रंट जो कि खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। और अगर हम टूरिज्म के लिहाज से बात करें, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म दुनिया भर में मशहूर है, और केंद्र सरकार का दावा है कि आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की हुई, यहाँ पर अमन का माहौल पैदा हो गया है जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, श्रीनगर शहर डेवलप हो रहा है, और वो डेवलपमेंट जो है यहाँ पर लोग भी मांग कर रहे हैं, और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंदर किस तरह से इस शहर को सजाया गया है ये सबके सामने आया है, लेकिन लोगों की कुछ जेन्युइन डिमांड्स है। आज चूंकि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर पार्टीज कर रही है। अगर हम यहाँ की बड़ी रीजनल पार्टीज की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में सरकारें चलाई है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती सईद या गुलाम नबी आजाद, जो कि अब रियासत की सरकार में दोबारा वापस आ चुके हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, पोस्ट एब्रिगेशन आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर को कहां देख रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह देखते हैं?
पोस्ट आर्टिकल एब्रीगेशन 370 की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पत्थरबाजी रुकी है, बिल्कुल अलगाववाद कम हो गया है। लेकिन जो यहाँ के लोगों को चाहिए था वो था एक हीलिंग टच, जो कि एक मलहम चाहिए था, जो कि 35 सालों से खुसूसन और अमूमी तौर पे 70 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ तो सड़कें स्मार्ट बना दी गई, लेकिन क्या हमारी यहाँ ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है? वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। आज जो चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आजकल, शॉर्ट में बता दीजिए। चुनाव का मुद्दा खाली डेवलपमेंट है। अगर आज तक हुई है वो भी लोग सब देखते हैं, स्मार्ट सिटी या थ्रू आउट द वैली जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें या रूरल एरियाज़ की बात करें, हर जगह कोने कोने में डेवलपमेंट हो रही है। G20 समिट का देख लीजिए कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने पैसा लगा है, जो पैसा आया है वो रियली ग्राउंड पर लगा है, रियली ग्राउंड पर लगा है। यानी जो केंद्र सरकार का दावा है आज से पहले करप्शन ज़्यादा थी, वो यहाँ पर आज नहीं है, करप्शन कम हो गई है, ये कहना है यहाँ पर आम इंसानों का भी। आपसे जानना चाहूँगा, जो पिछली सरकारें रही है, क्या उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का अमन जो आज देखने को मिल रहा है, इसी अमन को वो क्यों नाकाम हो गए लाने में? क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे फेलियर था? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई कि पिछले सरकारों ने ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी जेबें भरी है। शॉर्टकट में ये सब हज़ारों बातों के लिए एक ही बात है कि उन्हें अपनी जेबें भरी। और दूसरी बात मैं कहूँगा, पहले मैं शायद मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं पांपोर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एनसी की बात करता हूँ पहले, कि एनसी ने पिछले 35 साल में कुछ नहीं किया हमारे पांपोर एरिया में। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कहूँगा मैं, मेन जो पांपोर है उसमें कुछ नहीं किया है। उसने सिर्फ अपनी जेबें भरी है। जो भी कुछ लीडर्स थे अपनी जेबें भरी है और अपनी खानदानी जो है वही राज चलाया है। खानदानी राज चला है। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? आज भी अभी वैसा ही चल रहा है, लेकिन अब यूथ उठा है, नई जो कुछ पार्टियां निकली है, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि यूथ को प्रमोट किया जाए। आज के इलेक्शन में मुद्दा क्या है, अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि आज का चुनाव जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस इलेक्शन पर दुनिया भर की नजरें हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का मैंडेट मिलेगा, जहां पर पार्टियां अपने कैंडिडेट जो है अनाउंस कर रही है। क्या क्या मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में? यहाँ पे बहुत सारे जो मसाइल है वो सारे यूथ जो है, यूथ हमारा जो है अभी एम्पावर होना चाहिए हमारा यूथ। और जो भी है हमारा यूथ अभी है, उनके पास कोई रोज़गार वसाइल नहीं है उनके पास, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी होनी चाहिए। डेवलपमेंट वो बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेके पोलो अभी तक हम स्मार्ट सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ पे शहरी खास है, बाकी चीज़ें हैं जहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। LED लाइट्स खंभों पे लगाने से कोई हम स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते हैं। यहाँ का यूथ है बेरोजगार बैठा है, पत्थरबाजी रुक गई है, लेकिन पत्थरबाजी रुक गई है, उनके पास उसका सोल्यूशन था कि हमें बेरोजगार मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेगी, ना रोजगार है ना कुछ। उनको दबाया गया, उनकी आवाज़ छुपाई गई। हम चाहते हैं कि ऐसा नुमाइंदा हमारे सामने आए जो इन चीज़ों का हल हमें निकाल के। बिल्कुल, आप चाहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आज से पहले जब यहाँ पर सेपरेशन की बातें हो रही थी, यानी यहाँ के लोगों का माइंडसेट जो था आज से 10 साल पहले, वो ये था कि हमें अलग रहना चाहिए, हम अलग है। लेकिन आजकल के जो मुद्दे हैं, आज मुद्दे हैं बिजली, सड़क, पानी, रोजगार। ये कश्मीर के एक आम इंसान का मुद्दा है आज की अगर हम बात करें। आपसे जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के हालात ओवरऑल आज हम कश्मीर में देख रहे हैं? हालात बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं आई, अलबत्ता खाली पथराव रुक गया, मिलिटेंसी रुक गई, वो तो हुए, वो चीजें तो हुई। आम लोग जो मरते थे वो रुक गया। दैट थिंग्स चेंज्ड, उस चीज को मान लीजिए, आप एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल बाकी तो हालात वैसे ही है जैसा था, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना। कोई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, सारे बैठे हुए हैं लोग। तो कारोबार के लिहाज से लोगों को दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। यू जस्ट सी डाउनटाउन एरिया, आप देखिए 2 साल पहले ड्रेन्स खोदी गई है, अभी की ऐसी ही है। वाइल एज लाल चौक में ये चीज़ें 3 महीने में कंप्लीट हो गई। बिल्कुल जस्ट टू शो द पीपल, ये लोगों को दिखाने के लिए आप मानते हैं। ठीक है, आपसे मैं रिमार्क्स लेना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, आजकल अगर यूथ की अगर हम बात करें, यूथ आगे आ रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं यूथ के, और इस इलेक्शंस में क्या मुद्दा रहेगा, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? देखिए, अगर हम 2019 से पहले की बात करेंगे, यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कश्मीरियों के लिए क्या क्या था। बिल्कुल, या तो उन्होंने हमें पथराव से उन्होंने 2-4 किया हमें, या तो गोलियां, या तो पैलेट, या तो जेलें, या तो और कुछ अफसा वगैरह, यही चीज़ें उन्होंने हमारे लिए रखी थी यहाँ पे।
अब जो इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। G20 सबमिट हमने किया और इतने पीसफुली हम चलते हैं फिरते हैं, सब कुछ आप देखिए रात के 11-11 बजे तक सब कुछ मार्केट वगैरह खुली रहती हैं, सब कुछ ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, सेंटर स्पॉन्सर्स बहुत सारी स्कीम्स है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। अब जो है यहाँ के लड़के जो है इनको आगाह नहीं किया जाता, इन जो ये स्कीम्स है इनको बताया नहीं जाता, प्रचार नहीं किया जाता, इसका प्रचार नहीं किया जाता। देखिए जो भी है उनको बोला नहीं जाता कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पे मुसीबतें थी, मिलिटेंसी थी, और जो हमने वो मुसीबत देखी है, अब हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार यहाँ पे, जैसे कि बीजेपी का काम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको एक बात साफ और खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने करप्शन को ख़त्म कर दिया। आजकल मुलाजिम, अगर हम किसी भी दफ्तर में जाएं, किसी भी मुलाजिम के पास जाए, वो घबरा जाता है कि मैं कहीं से 10 रुपये मांगूंगा, कहीं मुझे अभी ना नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अब ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें एक हिस्सा रहती है डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता से डेवलपमेंट हो रही है। आपके कहने का मतलब है, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी के अंदर बिल्कुल सिर्फ 30% काम हो चुका है और बाकी काम जो है अभी बाकी है। लेकिन अगर हम 30% काम गिने, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है, ये हर एक का मानना है। यानी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज से पहले जो मुद्दे थे कुछ और थे, लेकिन आज 5 सालों के बाद जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। बिजली, पानी, सड़क, यानी बेसिक सहूलियात वो नहीं होनी चाहिए। आखिर पर आपसे रिमार्क्स लेना चाहूँगा, वक्त कम है, आप मुझे बताइए क्या करने की ज़रूरत है, और जो कल अब इलेक्शन हो रहे हैं, ओवरऑल किस तरह देखते हैं इन इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में? प्राइमरीली मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि यहाँ के लोगों की रुदाद सुने और वो उन रुदादों पे सोल्यूशन निकाले। दूसरी बात ये है, अभी पार्लिमानी चुनाव हो रहे हैं, ये लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक लास्ट चांस है। एक ऐसा नुमाइंदा चुनिए जो कि चुना हुआ नुमाइंदा, जो कि आजमाया हुआ नुमाइंदा हो, वो न चुने जो कि आपके खून पे सियासत करते रहे आज तक। एक ऐसा नुमाइंदा चुने जो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखे और विद द डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखे। बस मेरा पैगाम लोगों के लिए ही है। आपसे आखिरी रिमार्क्स जरूर लेना चाहूँगा, क्या है आपके आखिरी रिमार्क्स ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को देखकर? मेरे आखिरी रिमार्क्स ये है कि लोग खुश लगते हैं कि पीस आया। सबसे बड़ी बात यही है, बात है कि पीस, लोग फ्रीली रात को भी आज चल सकते हैं, और दुकानें शाम तक 4 बजे ही दुकानें बंद होती थी। कैलेंडर आता था, कैलेंडर की वजह से, कैलेंडर आना चाहे छुट्टियों को नहीं, कैलेंडर आता था हड़तालों का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो लोग बिल्कुल पुरअमन खुशी से रहते हैं और बसर आगे भी पुरअमन से रहना चाहते हैं। बिल्कुल जिस तरह से 2019 के बाद अमन की सूरत हाल बदली है जम्मू कश्मीर की ओवरऑल बात करें, पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारा कुछ जो है अब डिक्लाइन हो गया है। यानी अब हालातों में सुधार आ रहा है। यहाँ पर लोगों की भी मांग है, जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए। यानी ये मुद्दे हैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम के। आशिक मीर, श्रीनगर से, न्यूज़ एक्स इंडिया न्यूज़ के लिए।